नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एक बहुत छोटा लेकिन कह सकते हैं कि बहुत गहरा लेख है। ये भारत के आदिवासी युवाओं की जो क्षमता है और उनके सामने जो चैलेंजेस हैं उस पर बात करता है। और हमारा मिशन है इसके कोर मैसेज को उसे अनपैक करना और ये देखना कि ये आज के दौर में कितना रेलेवेंट है। बिल्कुल, और इस लेख की शुरुआत ही एक बहुत दिलचस्प ऑब्जर्वेशन से होती है। ये आदिवासी भाई बहनों के स्वभाव को भोले, सरल और दिल से खूबसूरत बताता है। ये एक बहुत ही सम्मानजनक और गर्मजोशी से भरी शुरुआत है ना? हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं लगता कि ये किसी बाहरी एनालिस्ट की रिपोर्ट है, लगता है जैसे कोई अपना बात कर रहा है। हाँ, वो इमोशनल कनेक्ट शुरू से ही महसूस होता है। लेकिन फिर लेखक तुरंत एक टेंशन पॉइंट इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि कुछ कर गुजरने की चाह तो बहुत है, पोटेंशियल भी है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए जो पहला कदम उठाना होता है उसमें अक्सर एक झिझक दिखाई देती है। यहीं से हमारी बातचीत असल में शुरू होती है। और ये झिझक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। लेख शुरुआत में ही एक सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट सेट कर देता है। एक तरफ है अनलिमिटेड पोटेंशियल और दूसरी तरफ है उसे रियलिटी में बदलने में वो हेजिटेशन। फैसिनेटिंग बात ये है कि ये झिझक क्यों है? क्या ये आत्मविश्वास की कमी है, या मौकों की कमी, या फिर शायद फेलियर का डर? लेख इस पर सीधे जवाब नहीं देता, लेकिन सोचने पर मजबूर जरूर करता है। सही पॉइंट है। झिझक एक ब्लैंकेट टर्म हो सकता है इसके पीछे कई परतें हों। खैर, इस टेंशन को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से बात और भी रिलेटेबल और मॉडर्न हो जाती है। लेख एक बहुत बड़ी मॉडर्न डे चुनौती पर उंगली रखता है, समय की बर्बादी। हाँ, और वो उसे बहुत ब्लंटली कहता है। बहुत ब्लंटली। मस्ती और रात भर चलने वाली गलत आदतों में जा रहा है। ये बात मतलब शायद हर युवा के लिए कहीं ना कहीं सच है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है मेरे मन में, क्या ये सिर्फ एक पर्सनल चॉइस का मामला है? बहुत जरूरी सवाल है। या फिर ये किसी बड़ी चीज का सिम्टम है? मतलब जब आपके पास इंगेज करने के लिए अच्छे मौके नहीं होते, हॉबीज या करियर पाथ्स नहीं होते, तो क्या सोशल मीडिया जैसी चीजें एक आसान एस्केप नहीं बन जाती? बिल्कुल। और ये इस पूरी चर्चा को एक नया एंगल देता है। देखिए, लेख इसे एक पर्सनल फेलियर के तौर पर फ्रेम करता है, लेकिन आपका पॉइंट वैलिड है कि ये सिस्टेमिक इश्यूज का नतीजा भी हो सकता है कि फालतू मौज मस्ती इसलिए हो रही है क्योंकि प्रोडक्टिव मौज मस्ती के साधन जैसे अच्छी लाइब्रेरीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज या स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स वो एक्सेसिबल ही ना हो। राइट। खैर, अगर लेख के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो समय को एक खर्च की जाने वाली चीज नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखता है। हाँ, ये आइडिया मुझे बहुत पावरफुल लगा। वो कहता है कि जिन घंटों को बर्बाद किया जा रहा है वही घंटे उनकी जिंदगी बदल सकते हैं अगर उन्हें भविष्य, पढ़ाई या कोई हुनर सीखने में लगाया जाए। ये टाइम एज एन इन्वेस्टमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये की है। हम सब पैसों के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, SIP, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर दिन मिलने वाले जो 24 घंटे हैं वो हमारी सबसे बड़ी कैपिटल है। सही बात है। लेखक यही याद दिला रहा है, और इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा हो सकता है। आप समय इन्वेस्ट करके जो स्किल सीखते हैं वो लाइफ लॉन्ग रिटर्न देती है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई कम्युनिटी आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रही हो तो उनके लिए टाइम का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और भी ज्यादा हो जाता है।